हाँ, तो सभे संगी साथी भाई बहन मन के हमर नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल में रउरे मन के जोहाइर। जैसे रउरे जानत ही कि हमर ये नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल है, इ कर में नागपुरी कर जे भी कहानी है, यानी नागपुरी जो कंप्लीट हमर सिलेबस है, ठीक है? जैसे सीजीएल या स्नातक स्तरीय और जे भी झारखंड में आवे वाला जो भी एग्ज़ाम है, वो सब कर जे भी सिलेबस है, ओकर कंप्लीट तैयारी जो है हमर चैनल में रउरे मन के मिली, ठीक है? और एकर में एमसीक्यू भी साथ में हम क्या करीला कि एक बार जो है कहानी के कंप्लीट करेल और ओकर जस्ट बाद जो है ओकर संपूर्ण एमसीक्यू जो है हम वीडियो में डालिल और साथ ही साथ रउरे के वीडियो कर जो है भी पीडीएफ जो है, ठीक है? वो मुफ्त रउरे के देवल जाएला, ठीक है? तो आइज जेखा जरूर देखत ही थंबनेल में भी आप लोग मन देख लेलें, ठीक है? कि आइस कर जो हमार कहानी है वो है मांदी, ठीक है? मांदी जैसे सीजीएल कर जो नया परिवर्तित सिलेबस है ओकर में मांदी एक नागपुरी शिष्ट जे कथा है ओकर में 8 को आधुनिक कहानी पढ़े है, ओकर में एक कहानी है मांदी, ठीक है? इके हम ऑलरेडी कराई चुकी, यदि रउरे नहीं देखी तो ओके वीडियो के जरूर देखो, जिससे रउरे के पूरा का पूरा समझ में आवी, ठीक है? और इ वीडियो में हमें मांदी कहानी कर कंप्लीट एमसीक्यू को पूरा करी विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर साथ में, ठीक है? तो चलो बिना समय गंवाले जो है हमें आगे बढ़िला, ठीक है? हाँ, तो संगी साथी मन जैसे रोरे देखा थी रोरे मन के सामने जो है कहानी जो है ओकर एमसीक्यू रोरे मन के सामने है, प्रश्न सारा प्रश्न, ठीक है? अब यहाँ पर एमसीक्यू कहे कर मतलब है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है रोरे के चॉइस यहाँ देवल तो नखे, ठीक है? लेकिन हाँ, कहानी कर सारा जितना भी क्वेश्चन बन सकेला सब कहानी के हम प्रश्न के हम ले ही, ठीक है? इकर एमसीक्यू अगर जैसे रोरे कहब, ठीक है? किस तरह से देवे के है जैसे हम बता थी, ठीक है? इस तरह का ठीक है या ऑप्शन चाहिए, ठीक है? जैसन भी है रोरे वीडियो कर जे मैसेज बॉक्स है, ठीक है? ओकर में जरूर रोरे मैसेज करूँ, ठीक है ना? ताकि हम भी देखब कि ठीक है किस तरह से रोरे जो दर्शक मन ही उमन के क्या डिमांड है, ठीक है? उसी के अनुरूप जो है हम भी प्रश्न के, ठीक है? तैयार करब, ठीक है? जैसे यहाँ रोरे देखा थी, ठीक है? सारा प्रश्न कर हम प्रश्न के जितना को प्रश्न बन सकेला सब प्रश्न के हम ले ही, ठीक है? कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जे कि रोरे से छूट जाए, ठीक है? तो बिना समय गवाले हमें स्टार्ट करेला विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, है ना? हम इसके सब के जो है अब बिल्कुल विस्तार से हम रोरे के समझा, ठीक है? पूरी बात समझ में भी आई जी, तो बिल्कुल टेंशन न खेले के लिए, ठीक है? तो चलो एक एक करके हमें बढ़ीला। ये पहला प्रश्न रोरे देखा थी, प्रश्न क्या है, ठीक है? हम हाथ से लिखी, ठीक है? और तनिक अगर लिखे के में कोई बात अगर ना बुझाए, ठीक है? तो हम जरूर पढ़ब, ठीक है? रोरे वहाँ समझे कर कोशिश करब, ठीक है? पहला प्रश्न क्या है कि मांदी नामक आधुनिक कहानी का लेखक के है कहें, ठीक है? समझ में आलग क्या है? मांदी नामक जो आधुनिक कहानी है इकर लेखक के है कहें? तो संगी साथी में रोरे बताओ, और अगर नहीं भी जाना थी तो कोई बात ना कि मांदी नाम की जो आधुनिक कहानी है, ठीक है? इकर लेखक है कहें उमेश नंद तिवारी, ठीक है? रोरे लिखते भी चलब कोई दिक्कत ना के, इकर लेखक है कहें उमेश नंद तिवारी, ठीक है? चलो आगे बढ़ीला हमें, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न क्या है वो देखो, प्रश्न संख्या दूसरा के प्रश्न संख्या जो दूसरा है ये क्या है देखो कि प्रश्न संख्या दूसरा कहते क्या है? उमेश नंद तिवारी कर लिखल जे शिष्ट कथा, ये शिष्ट कथा कर आधुनिक कहानी कर का नाम है? के प्रश्न इस तरह से भी घुमाए के पूछल जा सकेला। तो उमेश नंद तिवारी, ठीक है, कर लिखल जो शिष्ट कथा में 8 गो आधुनिक कहानी है, उकर में एक आधुनिक कहानी के, ठीक है, जिकर नाम है के मांदी, ठीक है? और मांदी के लिख हैं उमेश नंद तिवारी, ठीक है? तो रोरे मन का समझ में आलक हो यहाँ तक, ठीक है? के लिख हैं उमेश नंद तिवारी और उस कहानी आधुनिक कहानी कर का नाम है के मांदी, ठीक है? तो इकर आंसर क्या हो जाए? मांदी, हाँ, ठीक है? बेहतर ये हुए हम पीडीएफ तो रोरे का प्रोवाइड करा भी, लिंक जो है वीडियो का नीचे है, ठीक है? उस लिंक से जुड़ो, ठीक है ना? वहाँ से रोरे सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में चल जाओ और वहाँ से रोरे के फ्री में पीडीएफ जो है उपलब्ध हो जी, ठीक है? तो बिल्कुल भी टेंशन न खेले अगले आगे बढ़त ही हम प्रश्न संख्या 3 में आवी। प्रश्न संख्या 3 का कहते रोरे देखो, प्रश्न संख्या 3 है कि अमृत कर बाईसिकिल कौन ठीन रोज मधिम हो जाएला, ठीक है?
अब अमृतकर बाइसिकल, तो अमृतकर बाइसिकल कहे का मतलब है कि जे उस बड़ा बहुमूल्य रहे, तो उस समय कर जखन कहानी है के उस समय कर जो है उस समय मेरा साइकिल बड़ा ही क्या रहे बहुमूल्य रहे, ठीक है नहीं, बहुमूल्य का एक मतलब बहुत ही महंगा चीज रहे, ठीक है, उस समय से लेके अमृतकर बाइसिकल कहल जाए। बाइसिकल इंग्लिश वर्ड है कि बाइसिकल का मतलब है साइकिल, ठीक है। तो अमृत का जो बाइसिकल रहे वो रोज दिन क्या होता रहे, मध्यम हो जाते रहे। मध्यम का मतलब जो धीरे हो जाते रहे, ठीक है। तो कौन ठिन हो जाते रहे धीरे, तो एक सही आंसर क्या हुई, आम गछ कर नीचे, यानी कि आंबा गछ कर जो है नीचे जहाँ वो बुढ़िया डेली बैठल रहते रहे, सेहे ठिन का होते रहे साइकिल जो है मध्यम हो जाते रहे काले से कि जो लेखक है, ठीक है, जब वहाँ से वो जो जात रहे, ठीक है, तो बुढ़िया कर देख के जो है वो ऑटोमेटिक जो है ओकर साइकिल जो है वो धीरे हो जाते रहे, ठीक है, और वो जब उतर जाते रहे, ठीक है। तो एक सही आंसर हुई कि अमृत कर बाइसिकल कौन ठिन रोज मध्यम हो जाते रहे, तो आंबा गछ कर हेठे आंबा गछ कर नीचे जौन ठन बुढ़िया बैठल रहते रहे, ठीक है। चलो आगे भी बढ़ीला अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न चौथा नंबर है, ध्यान से देखो चौथा नंबर के पढ़ो क्या प्रश्न का थे। चौथा नंबर में है ओहे ठीन आंबा रुक कर हेठे के बैठल या बैठले देख के उकर गोड़ पाइडिल में जोरे नहीं लगाए पारे, ठीक है। तो अभी जस्ट हम बता ली के देख के, तो वो बुढ़िया के देख के, और वो बुढ़िया का क्या नाम रहे, मांदी, ठीक है। बात समझ में अलग हुई, ठीक है। आंबा गछ ठन डेली वह के बैठल देख के लेखक जे गोड़ है वो पाइडिल के जोरे लगाए नहीं पारे, तो वो बुढ़िया के आंसर क्या हो जाए, वो बुढ़िया के, ठीक है। और एक्चुअली में बुढ़िया का नाम का रहे मांदी, ठीक है। चलो आगे बढ़ीला। नेक्स्ट जो है प्रश्न संख्या 5 में आओ। प्रश्न संख्या 5 का कहते कि मांदी कहानी में अच्छा यहाँ पर एक कोई प्रश्न में मिस्टेक तो नहीं है, हम देखा हाँ, तो प्रश्न में कोनो मिस्टेक नहीं, 3 नहीं लगे ऊ लिखी हम ऊ, ठीक है। ये दीर्घ ऊ है और ये हर्ष ऊ है, ठीक है। तो ये ऊ है के, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, इसी का ध्यान में रखब। तो यहाँ पे प्रश्न का कहते हैं, देखो मांदी कहानी में वो बुढ़िया रोज आहे ओहे आंबा गछ हेठे देखे और ओकर साइकिल धीमे हो जाएला, ई सिलसिला कितना बछर से आहे, ठीक है। हाँ, तो इकर उत्तर के देव प्रश्न समझ में आलक हुई। प्रश्न कहते कि मांदी कहानी में जो है वो बुढ़िया रोजे जो आंबा गछ में बैठल रहते रहे, ठीक है, और लेखक जब वहाँ से और जाते रहे, ठीक है, तो का होवेला कि वो बुढ़िया के डेली देखे ना और ओकर साइकिल जो है वह को धीमा कर देवे ना, ठीक है, और उतर जाना, ठीक है। तो यहाँ पर है ये सिलसिला जो है वो कितना बछर से चलते रहे, यानी कि कितना साल से चलत रहे, ठीक है। तो इकर प्रश्न आंसर हुई, इकर सही उत्तर है 10 से 15 बछर तक, 10 से 15 साल तक यह सिलसिला चलते रहते रहे। तब लास्ट में जो है एक दिन का आवे ना कि जब आवे तो बुढ़िया उजग जो है एक दिन उजग मरल पाए, ठीक है, यानी कि बुढ़िया के चारों बड़ से जो है आदमी मन घेर देवल रहे ना, ठीक है, जे कि हमें देखा भी के, ठीक है। तो कहानी पढ़ब तब पूरी बात समझ में आई, ठीक है। वैसे प्रश्न कर उत्तर देते देते भी हम कहानी के लगभग रोरे के बताइए दो, ठीक है। देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, ठीक है, आइजो बुढ़िया ओहे ठिना रहे मुदा और दिन लखे एकला काले नहीं रहे, ठीक है। तो प्रश्न अलग समझ में अलग हुई, ठीक है। प्रश्न का कहते कि और दिन जे बुढ़िया जे है, ठीक है, बैठन रहे ना आंबा गछठन, आइज भी बुढ़िया ओहे ठिन रहे, लेकिन बाकी दिन लखे एकले नहीं रहे, सीधे से दिन जो है आदमी मन जो है बुढ़िया के चारों बड़ से घेर ले रहे हैं, ठीक है, झुंड हो जा रहे हो जा। तो ये पूछा थे काल ऐसा हो रहे, तो एक उत्तर हुई से उत्तर हुई कि बुढ़िया से दिन क्या हो जा रहे, इस दुनिया से चिल जा रहे, यानी कि मर जा रहे, सिकर वास्ते और सिकर चलते क्या होला का आदमी मनु के भीड़ लगाई दे रहे हैं, ठीक है। तो एक सही प्रश्न ये है, ठीक है। चलो बढ़ीला अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 7वां नंबर का कहते देखो का कहते कि का के है ना, का के देख के लेखक उन लेखक निमाधिम करलक, ठीक है, निमाधिम करलक, ठीक है। का के देख के लेखक निमाधिम करलक साइकिल के, लेकिन अपन रोज कर आदत कर चलते साइकिल के माध्यम करलक, ठीक है। तो देखो प्रश्न के समझे कर कोशिश करूँ, ठीक है, प्रश्न का कहते, ठीक है, अगर नहीं भी समझी तो हम एक बार और फिर से समझाते। प्रश्न कहते कि का चीज के देख के लेखक जो है, ठीक है, क्या करलक
वो नी मधिम करलक साइकिल के, ठीक है। अपने साइकिल जे रहे सेकर मधिम नहीं करलक का चीज के देख के, लेकिन ठीक है वो का चीज के मधिम काहे मधिम करलक, ओकर आदत रहे, ठीक है, कि अम्बागढ़ स्टेशन पहुंचल कर बाद में जो बुढ़िया रहे, ठीक है, वो बुढ़िया के देख के जो है और वो जब पहुंचल कर बाद में वो अपन साइकिल के मधिम कर लेवत रहे, ठीक है। तो का के देख के मधिम नहीं करलक, ठीक है। तो एक सही प्रश्न हुई कि आदमी मनक भीड़ के देख के, ठीक है, आदमी मनक भीड़, ठीक है, समझ में आलक। तो आदमी मनक भीड़ तो देखलक उजग, लेकिन आदमी मनक भीड़ के देख के वो नहीं रोकलक और बंद नहीं करलक, बल्कि ओकर दिमाग में रहे कि वो बुढ़िया उजग रहेला, ठीक है, और बैठल रहे, तो वह जग जो है वो क्या करलक साइकिल के धीमा कर देलक, ठीक है, ओकर आदत रहे वो जग धीमा करे कर, ठीक है। चलो आगे बढ़ीला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 देखा थे रे। तो प्रश्न नंबर 8 का कहते सके देखो। प्रश्न नंबर 8 कहते जेखन उ साइकिल के खड़ा कर के भीड़ के टायर के, टायर के कहने का मतलब होता है, ठीक है, बाकी लोग जो होता है उसको साइड करके वहां पे से होता है ना, तो उसको धकेल के साइड करते हैं। तो जेखन उ साइकिल के खड़ा कर के भीड़ के टायर के हुलक लग मतलब देख लग, ठीक है, तो बुढ़िया के कैसन पालक, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगी जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर होगा जब वो बुढ़िया को हुलकता है, ठीक है, तो बुढ़िया को नी सबत पाता है। नी सबत मतलब बिल्कुल बुढ़िया के नी सबत पालक, ठीक है, मतलब कि वह बिल्कुल कोनो नहीं बोलक, ठीक है, बिल्कुल चाहे वो मर जाए रहे, ठीक है। ये कारण है कि बुढ़िया क्या होलक, बिल्कुल नी सबत पालक, शांत एकदम, ठीक है। तो वही बात समझ में आलक हुई। चलो आगे हमें बढ़े थी, ठीक है। हम यहाँ पर ऑप्शन नहीं ले ही, ठीक है, हम फिर से कहते कि हम ऑप्शन नहीं ले ही, चूंकि ऑप्शन बहुत सारा बनाए जा सकेला और ऑप्शन ले में काफ़ी टाइम भी यहाँ लगी, ठीक है। हम जितना हो सकेला ऑप्शन ले से हुई कि होगा फिर क्वेश्चन कम बनी, तो हम इकर में कोई भी ऐसा प्रश्न रखे हैं जगह हमें छोड़ी। अगर आप सारा प्रश्न अगर उत्तर के कम से कम उत्तर के खाली आप नोट कर ले, ठीक है, या वीडियो के एक बार दोबारा में देख लो, तो आप दोरे सारा चीज़ याद हुई थी, कहानी का सब प्रश्न का उत्तर, कोई भी चीज़ छूटी नहीं, ठीक है, ये वादा है, ठीक है। तो जैसे अगर रोरे के अगर चाहिए ऑप्शन, तो वीडियो का लिंक जो है वीडियो का वीडियो का नीचे जो मैसेज बॉक्स है, ठीक है, वहाँ जरूर आपने कि बतावें, ठीक है, अपन अब कि कैसे रोरे मन के चाहिए पीडीएफ, क्या करी नहीं करी, कम से कम एक बार जो है अपन सलाह जरूर देवें अपने में, ठीक है। चलो हमें आगे बढ़ी ला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, ठीक है। इकर में का कहते सके देखो। प्रश्न नंबर 9 कहते सिपाही उठन कर क्या है जुमल आदमी के भगाए कर जुगुत में लागल रहे, है ना, तह कर तहे का कहलक आदमी मनक, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन अगर कहीं नहीं भी समझ में आता है तो एक बार थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और जब बिल्कुल समझ में आ जाएगा हम आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे पूर्णतः, ठीक है। देखिए प्रश्न कह रहा है यहाँ पे सिपाही उठन कर जुमल। अब जुमल का क्या मतलब होता है, नागपुरी में जुमल बोलते हैं जब आदमी लोग एक जगह जमा हो जाता है, जब एक जगह जमा हो जाता है तो उसको बोलते हैं जुमल। तो सिपाही उठन कर जुमल आदमी मन के, यानी जो जमा हुआ था वो आदमी मन के भगाने की कोशिश कर रहा था। कौन आदमी लोग को, जो बुढ़िया जहाँ मर गई थी वहां पे चारों ओर जो है जमा हो गया था, तो आदमी मन को जैसे सिपाही भगा कर कोशिश करते रहे, ठीक है, ठीक है। तो वो जगह भगाए कर जुगुत करते रहे, है ना, करे लागे रहे, और तहे का कहलक वो आदमी मन के, तहे वो सिपाही जो आदमी मन के का कहलक, ठीक है। तो जल्दी से बताओ। तो एक सही प्रश्न है वो आदमी मन के का कहलक, ठीक है। वो यहाँ से कहा कि चलो चलो क्या तमाशा है, ठीक है। बाकी आदमी लोग जो वहाँ था वो लोग क्या कहता है कि चलो चलो क्या तमाशा है, ठीक है, इस तरह से वो कहता है कि क्या तमाशा बना के रखे हो यहाँ पे, ठीक है, चलो यहाँ से हटो हटो, तो इस तरह से वो कहता है चलो चलो क्या तमाशा है, ठीक है, ठीक है। तो बात समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए कोई भी कहानी है तो यहाँ हू बहू शब्द जो है बहुत बार नहीं भी यूज किए, जैसे चलो चलो को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जाइए जाइए भी, तो वहाँ पे इस शायद ये शब्द यूज किया गया है कि जाइए जाइए क्या तमाशा है, ठीक है। तो जाइए जाइए या फिर चलो चलो क्या तमाशा है, ठीक है, एक ही शब्द है, ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है सिपाही हम लोग को भगाने के लिए कहता है, ठीक है। चलिए आगे लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10, अब जैसा देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है कि के हर मन कहलें, ध्यान समझिएगा, के हर मन कहलें एहो ससुरी के एहे जा भेटालस,
पुलवा पार रहतलस तो फजीहत ना रहे, फालतू के दिनवा खराब कर देहलस। ठीक है, तो इस तरह का बात जो है कौन बोलता है, ये बोल रहा है कि के हरमन कहल है। ठीक है, तो बताइए। तो एक्चुअली यहाँ क्या है, जैसे इस शब्द को सुन के आपको पता चल रहा होगा कि कोई बिहारी इस तरह का शब्द बोलता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पुलिस वाला लोग जो था, ठीक है, वो ऑब्वियसली, ठीक है, एक बिहारी था, है ना, जो वहाँ पे पुलिस वाला था हम लोग कहें, या फिर जो सिपाही लोग था। ठीक है, तो सिपाही लोग इस तरह से कहता है वो लोग, समझ में आया। तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कौन बोला, तो सिपाही लोग बोलता है। ठीक है ना, सिपाही लोग बोलता है कि हो ससुरे के यह जब हेटालस, ठीक है, पुलवा पार रहतलस तो फजीहत ना रहे। ठीक है, फालतू के दिनवा खराब कर देलस, ये जो है ये कौन बोला, ये बोला है सिपाही लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर जब देख पा रहे हैं, 11 नंबर का प्रश्न है कि के केकरो बात से सिपाही मनक बात से कोनो मतलब नहीं रहे, यानी के केकरो बात से, या फिर कहें कि सिपाही मनक बात से, क्योंकि सिपाही लोग उसको इस तरह से गरी आया, लेकिन कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब नहीं था, वो तो संसारे कर पुल से पार हो जा रहे। ठीक है, जस्ट अभी हम बताया कि सिपाही लोग क्या कह रहा था कि बुढ़िया को जो है यहीं पे जगह में मिलाया। ठीक है, उस पार के उधर अगर चली जा रही थी तो इस तरह से दिक्कत नहीं होता, इस तरह का जो है डांट रहे हैं बुढ़िया को, लेकिन बुढ़िया तो मर गई थी, इसलिए उसको कोई मतलब नहीं था इन लोग का बात से। ठीक है, तो इस सही प्रश्न का सही उत्तर होगा कि केकरो बात से मतलब नहीं रहे, तो बुढ़िया को किसी के बात से मतलब नहीं था। ठीक है, या फिर बुढ़िया जो है मांदी के लिए जो भी यहाँ पे प्रयोग किया गया है, जो मांदी जो कहानी है उसमें बुढ़िया के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे वह बुढ़िया के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है करीब बछर एकन पहले, करीब बछर एकन पहले मतलब करीब साल भर पहले, ध्यान से समझिएगा हर बात को। ठीक है, क्या कर रहा है, करीब बछर एकन पहले यानी करीब साल भर पहले मांदी आपन ससुराल केकर संगे अलग, ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो करीब साल भर पहले, है ना, मांदी जो है आप किसके साथ, रंथु के साथ। रंथु कौन था, अपना उनका हस्बैंड था या उसका पति था, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो रंथु के साथ जो है क्या किया, ससुराल गिलक या अलग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में अगर बढ़ते हैं कि के मन कर जोड़ी हासा जोड़ी रहे। ठीक है, यहाँ बात कर रहा है के मन कर जोड़ी हासा जोड़ी, हासा जोड़ी बोलते हैं काफी प्यारा पति पत्नी का जो जोड़ी होता है। ठीक है, उसको हासा जोड़ी बोलते हैं। तो के मन कर जोड़ी हासा जोड़ी रहे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मांदी और रंथु का। ठीक है, जिस कहानी में प्रयोग किया गया है, तो मांदी और रंथु का जो जोड़ी था वह हासा जोड़ी था, यहाँ पे कहानी के अनुसार बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है कि मांदी कैसन छोड़ी रहे। ठीक है, बाद में ये मांदी जो है बुढ़िया हो जाती है। ठीक है, और उसी का कहानी बाद में दिया गया है, लेकिन शुरू का कहानी जो है जब शुरुआत में था तो मांदी कैसी छोड़ी थी या कैसी लड़की थी, तो जल्दी से बताइए। तो इस कहानी के अनुसार जो प्रश्न क्या होगा, मांदी जो है एक तेल सांवर लड़की थी। ठीक है, काली थी, लेकिन वहाँ बताया गया था कि वह दिखने में काफ़ी सुंदर लगती थी। ठीक है, और उसका मुख दांत का तुलना जो है, ठीक है, वह एक बिल्कुल चमकते हुए बिल्कुल ऐसा चमकता था। ठीक है, जैसे मानो कि घटा में से बिजली बादल का घटा में से क्या है, बिजली चमक रहा है, ऐसा उसका लगता था जब उसका दांत जो है, चमकता हुआ दांत जो है उसके चेहरा में से दिखाई देता था। ठीक है, और दूसरा बात जो था मांदी का, दूसरा ऑप्शन के अनुसार आप मारिएगा, ऑप्शन में ये भी रह सकता है कि वह चरित्र में भी अच्छा थी और देखने में भी अच्छा था, दोनों ही में गांव में उसका नाम फेमस था। ठीक है, दोनों ही चीज़ के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 15 में आइए। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि जखन मांदी हासे तो का चीज शंख लखे चमक उठे। तो ध्यान समझिए, यहाँ पे शंख लखे, तो दो चीज से तुलना की, एक तो शंख से तुलना किया गया है और एक तो बिजली से तुलना किया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जखन मांदी हासे तो का चीज शंख लखे चमक उठे, तो का चीज है, दांत। समझ में आ गया, तो सही उत्तर है दांत। ठीक है, चलिए आगे है चरका दांत, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है चरका दांत, दांत समझ में आ रहा है, एक पाइत में केकर माझे तेल सावर मुंह में चमकेला। तो चरका दांत जो है एक धैर्य में, ठीक है, केकर माझे तो पातर ओठ कर माझे। ठीक है, प्रश्न के अनुसार क्या होगा,
पातर होठ कर माझे। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आइए 17 नंबर में। प्रश्न क्या कर रहा है? का चीज ईसन बुझाए कि करिया घटा माझे आज का बिजली चमका थे। तो जस्ट हम बता ही एखन का चीज ईसन बुझाए कि करिया घटा जो है उसको शरीर को बता रहा है कि वो काली थी, सांवली थी, ठीक है। और उसके बीच में जो है बिजली चमके, वो बता रहा है उसका चमकता हुआ दांत को, सफेद दांत को। ठीक है, चलिए 19 नंबर पर पहुंचते हैं। ठीक है, 19 नंबर क्या कर रहा है? गांव गवई में, ध्यान समझिए, गांव गवई में केकर रूप कर साथ साथ उकर गुणों कर बखान होवत रहे। ठीक है, तो हम जस्ट अभी बताई कि मांदी जो लड़की रहे या जो छोड़ी रहे मांदी, ठीक है, वह रूप में तो सुंदर रहबे करे, उकर गुणों कर जो है क्या रहे, बड़ा बखान होवत रहे। कहाँ? गांव में। चलो ये बात समझ में अलग हुई। ठीक है, बढ़ीला अगला प्रश्न में। तो अगला प्रश्न हमें बढ़ीला अगला प्रश्न का कहते देखो। अगला प्रश्न है कि रंथुओ, ध्यान समझिएगा, रंथुओ के जीवन संगी पाए के आपन के नसीबगर बुझात रहे। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो रंथु जो है किसको जीवन संगी पाके अपने आप को नसीबगर समझ रहा था? तो वह था मांदी को। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। सही आंसर क्या होगा? मांदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर है। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है कि केहर, ठीक है, केहर रहबे करे रूप और गुणों दुयो में अव्वल। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सबसे जरूर प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा। तो केहर रूप में भी और गुणों दुयो में अव्वल रहे, तो इसका सही उत्तर होगा मांदी। ठीक है, अगला प्रश्न में आते हैं। रंथु केकर संगे दिन भर खैट के काम करत रहे, तो सही उत्तर होगा मांदी कर संगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। प्रश्न नंबर 23 क्या है कि कौन दुयो बेकैत निर्दंड कमाई खाएं। ठीक है, तो कौन दोनों बेकैत बोलते हैं व्यक्ति को। ठीक है ना, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्ति। ठीक है, और उसी को नागपुरी में हम लोग क्या बोलते हैं? बेकैत। तो यहाँ पर कौन दोनों बेकैत जे रहे से क्या करते हैं? निर्दंड, ठीक है ना, बिना बेफिक्र जो है कमाएं और खाएं। तो ये बात हो रहा है रंथु और मांदी का। ठीक है, हम बार बार जो है इनका नाम आ रहा है क्योंकि कहानी में पात्र ही हैं ये लोग। ठीक है, चलिए, और ये कहानी जो कोई ये कहानी नहीं है, जो भी हम लोग ले रहे हैं ये सब जो है ये आधुनिक कहानी जो लिया गया है, ये कहीं ना कहीं क्या है, ओरिजिनल कहानी है। ठीक है, घटा हुआ हमारे छोटा नागपुर हमारे झारखंड में जो घटित कहानी है ना, उसको लिया गया है, जो रियल वाला कहानी है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर में आते हैं। 24 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि भगवान कर देवल पुरखा मनक डांड दोइन और बारी झारी में के मन बाझल रहत रहे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो प्रश्न क्या कर रहा है? सिंपल। अभी तो आपको प्रश्न इजी लग रहा है क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि अभी हम लोग कहानी जो है मांदी का कहानी पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यही प्रश्न अब बहुत सारा कहानी में से पूछ जाएगा तो शायद एक फंस जाइएगा। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से समझिए, सारा प्रश्न का उत्तर देते चलिए। तो क्या है कि भगवान कर देवल ये पुरखा मनक डांड दोइन जो था, है ना, वो उसमें खेती बाड़ी में जो है के लोग लगल रहता था या बाझल रहता था, तो सही होगा मांदी और रंथो। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 में। प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि कई बछर में मांदी और रंथो सोना लखे बेटी पालें। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 बछर में। ठीक है, 2 बछर बोलते हैं, 2। तो यहाँ तक रोरे मन के बिल्कुल समझ में अलग हुई कि 2 बछर बाद क्या होला है, रंथु और मांदी जो है, ठीक है, वो क्या करे ना, सुंदर, है ना, सोना लखे बेटी पावे ना, यानी कि सोना जैसा बेटी जो है उन लोगों को 2 साल बाद, शादी के 2 साल बाद जो है या जो भी है ये उन लोगों को मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कई बछर बीतते बीतते। ठीक है, प्रश्न क्या है? कई बछर यानी कई साल बीतते बीतते मांदी और रंथु कर आंगना में चांद सूरज लखे छुआ आंगना में खेलें। ठीक है, चांद सूरज लखे, ये जो है वो दोनों बेटा बेटी को, ठीक है, एक बेटी तो हुआ ही है ना 2 साल में, और उसके जस्ट पिछवा जो है उन्हें उसके जस्ट बाद जो है एक बेटा भी आया। ठीक है, और ये जो है
पूछ रहा है कि कई बछर बीतते बीतते, तो ये जो है करीबन 10 साल जो है, 8 से 10 साल जो है लगभग बीतते बीतते जो क्या होता है, मांदी और रंथू के अंगना में जो है चांद सूरज लगे छुआ जो है और क्या करने लगता है, खेलने लगता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हम आशा करब यहाँ तक रोरे मन के समझ में आलक हुई। ठीक है, और जैसे हम कहा थे अगर बीच में कोई भी बात समझ में ना आवे तो रोरे जरूर मैसेज करूँ, है ना, वीडियो कर नीचे लिंक देवल रहे, मैसेज कर जरूर मैसेज करके बताओ कि क्या दिक्कत है, किस तरह से कोई बात समझ में अगर नहीं आई तो रोरे पूछब, रोरे का डाउट के हम जरूर क्लियर करे कर कोशिश करब। ठीक है, आगे का प्रश्न है कि कई बच्चर बीत्या छे, जस्ट हमें बता ली 8 से 10 बच्चर। नेक्स्ट प्रश्न है कौन रईसका मन अखरा में उम्मीद मचाए देवें। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है यहाँ पे रईसका, जो रईसका शब्द है, ठीक है, ये क्या है, तो जो नृत्य करने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, जो नृत्य करते करते जो है बिल्कुल मात जाते हैं, ठीक है, उसी में, तो उसको बोलते हैं रईसका। ठीक है, तो कौन रईसका मन अखरा में उम्मीद मचाए देवें, ठीक है, या उधम मचाए देवें। ठीक है, तो एक सही उत्तर हो रंथु और मांदी। ठीक है, चलो आगे बढ़ीला प्रश्न संख्या 28 में। प्रश्न संख्या 28 कहते हैं मांदी अपन सवांग, ठीक है, अपन सवांग और छुआ कर बादे केखो बगरा दुलराए तो ऊ कार है। ठीक है, प्रश्न रोरे मन के समझ में आलक हो, अगर नहीं समझ में आए तो देखो, कहत है कि मांदी जो रहे अपन शरीर के और उकर बाद छुआ के, ठीक है, ये दुइयों के बड़ा प्यार करते रहे, बड़ा मन के देख रेख रखते रहे और उकर सिंगरात रहे। ठीक है, दुलरात रहे, लेकिन उकर बाद में अगर और केखो बगरा दुलरात रहे तो कोई रहे, तो उकर सही आंसर है घर। ठीक है, वो अपन घर के बड़ा दुलरात रहे, बड़ा साफ सुथरा कर, दिन भर जो है वो साफ सुथरा करते रहते रहे, लिपते बाढ़ते पोतते रहते रहे। ठीक है, जेकर में उकर घर में जो है एगो खिटका नहीं मिली से जैसन। ठीक है, तो ये बात के याद रखब। ठीक है, चलो आगे बढ़ीला। अगला प्रश्न है, ठीक है, कि हाँ, के अपन घर के दिन भर संवराय के का कहते राखे। ठीक है, ध्यान से देखो, थोड़े से नीचे हम कर रहे थे वीडियो के। हाँ, यहाँ क्लियर है कि के अपन घर के दिन भर संवराय के राखे एकदम साफ, घर आंगना कहो एगो खिटकाओ नहीं भेटाए। ठीक है, एगो खिटकाओ भी समझ में आ रहा है, तिनका को बोलते हैं खिटका। ठीक है, नागपुरी में। तो क्या ऐसा करती थी, तो मांदी, इसका सही उत्तर होगा मांदी। अगले बढ़ते हैं 30 नंबर में। 30 नंबर क्या कहता है कि लीपल, ठीक है, लीपल पीड़ा, पीड़ा बोलते हैं बैठने, जहाँ के घर के किनारे बैठने के लिए रहता है ना, तो लीपल पीड़ा चिकन माटी कर भीत, भीत बोलते हैं दीवाल को, जेकर में बरंग बरंग कर का बनाला है। ठीक है, तो वो क्या है, ध्यान समझिएगा, कहानी में क्या बताया गया है कि जो है वह पीड़ा को लिपती थी चिकन माटी से, ठीक है ना, भीत को भी जो है वह सुंदर से लिपती थी, ठीक है ना, और छापती थी, और उसमें क्या करती थी, बरन बरन कर, मतलब रंग रंग का जो है, अलग अलग रंग का क्या करती थी, फूल बनाती थी। क्या करती थी, फूल बनाती थी। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का उत्तर है बरन बरन कर का बनाला है, तो बरन बरन कर फूल बनाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ीला हम क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 का कहते हैं कि रंथु खिसाबो करे। रंथु कभी कभी क्या करता है, जब वो दिन भर काम करते रहती है ना, तो खिसाबो करता है, और क्या कहता है, इके दिन भर कोनो नी कोनो करे चाहिए, एको कटिक चैन से थीर नहीं रही। के कहेला ऐसन, तो रंथु के कहेला, मांदी के कहेला। ठीक है, कि के दिन भर कोनो नहीं कोनो करते रहे चाहिए, एकदम चैन से नहीं बैठ सकेला। ठीक है, इस तरह से वो बोलता है। आगे है, देखो क्या है, अगला प्रश्न है कखनो पोतना माटी तो कखनो गोरिया माटी तो कखनो रिक्त स्थान माटी। इस तरह से भी प्रश्न रोरे मन के पूछल जा सकेला, जेकर में कि फिल इन द ब्लैंक्स रही, यानी कि रिक्त स्थान रही, और 4 ऑप्शन देवल रही कि ओकर में का भरी। ठीक है, तो ये इकर उत्तर तो रोरे तबे दे पाओ जब रोरे अच्छा से जो है कहानी के पढ़ब। ठीक है, तो जरूर बताओ इकर में क्या उत्तर है। तो कखनो जब वो गुस्सा है ना रंथु, तो मांदी के कहे ना कि कखनो पोतना माटी, कखनो गोरिया, तो कखनो दूधिया माटी से। ठीक है ना, दूधिया माटी गांव देहात में जो होंगे उसको जरूर पता होगा। ठीक है, कि जैसे गांव में क्या होता है कि जो लोग जो है दीवाल को, जैसे दीपावली वगैरह आ जाता है, सोहराई सब पहुंच जाता है, तो लोग क्या करते हैं कि पचौड़ा वगैरह करते हैं। ठीक है, लेकिन जो देहात में जो लोग होते हैं वे अभी भी दूधिया माटी का यूज करते हैं। समझ में आया कि नहीं, पोतने के लिए। ठीक है,
तो एक तरह से जो है वह दीवार को जो है कलर करने के लिए, पोतने के लिए जो है दूधिया माटी का यूज किया जाता है। समझ में आ गया बात? क्लियर हो गया होगा। और इसी ही गोरिया माटी जो है ना, ये पोतना गोरिया ये सब माटी का प्रकार है, ठीक है, जो कि गांव में जो है लोग इसका यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 में आते हैं। प्रश्न संख्या 33 क्या कर रहा है, देखिए कि केहर कहे, केहर कहे यानी कौन बोलता है, देख तो ई घाटो चरई का लखे बइन है, गगरी कटी क्या चिपटा होलक की का। ठीक है, तो इस तरह का बात जो है कौन बोलती है, इस तरह का बात जो है मांदी जो है अपना हस्बैंड यानी कि रंथू को बोलती है। ठीक है, क्या बोलती है कि देख तो ई घाटो चरी का लखे बहन है, यानी कि वो दीवार में जो डिजाइन बनाती है उसमें बोलती है कि देख तो ये घाटो चरी का लखे बहन है। ठीक है, और फिर बोलती है कि गगरी कटिक चेपटा हो लकी का, इस तरह से। ठीक है, तो ये कौन बोल केहर कहे, तो ये मांदी कहती है अपना हंसबैंड यानी रंथू को। ठीक है, और से समय रंथू जो है खिसाबो करता है और बोलता है, क्या बोलता है, तोर मुड़ी। ठीक है, इस तरह से वह आगे बोलता है। चलिए हम प्रश्न में आएंगे, आपको कहानी भी लगभग लगभग इसके साथ में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे है, ध्यान से देखिए। प्रश्न कह रहा है कि केहर कहे या केहर के कहलक, ध्यान समझिएगा, केहर और के कहलक। ठीक है, बुझाएला मोरबे हले घरों के लेते जावे। तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस तरह से कौन बोलता है कि है ना, बुझाएला मोरबे हले घरों के लेते जावे। ठीक है, तो रंथू जो है जब गुस्साता है, ठीक है, और दिन भर जो है वह घरे के पीछे लगल रहती है, साफ सुथरा छापने लिपने, ठीक है ना, तो वह गुस्सा कहता है ऐसा लग रहा है कि अगर कभी मर जाएगी तो भी क्या करेगी, घर को भी साथ में लेते जाएगी। ठीक है ना, इसलिए बोलती है कि बुझाएला मोरबे हलो घरों के लेते जावे, इस तरह से वह रंथू को गुस्सा करती। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, मांदी को जो है घुसा के रंथू बोलता है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। रंथू केकर हाथ से लुड़ा के लुइट के फेंक देवे। ठीक है, तो मांदी कर हाथ से क्या करे, लुड़ा के लुइट के फेंक देवे, है ना, और तेव मांदी मुसेक देवेला। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो अगला प्रश्न है कि ठाव वहे रहे मुदा समय कर समय बदल गेलक, और मुदा उस समय कर समय बदल गेलक, और दुनिया कर नक्शा कर संगे केकर गांवों कर नक्शा बदल गेलक। ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। ठीक है, बोल रहा है कि समय तो ठाव तो वही है, मतलब जगह वही है, लेकिन समय जो है, समय के साथ साथ क्या हुआ कि दुनिया का नक्शा बदल गया, और उसी में जो है किसका गांव का नक्शा भी बदल गया। तो इस कहानी में किसका गांव का नक्शा का बात किया जा रहा है, तो रंथू और मांदी का जो गांव था, जगह तो वही है लेकिन गांव का रंग सूरत, गांव का नक्शा क्या हुआ, पहले से बदल गया है। तो किसका बात किया जा रहा है, रंथू और मांदी का गांव का बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। प्रश्न नंबर 37 है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि जहां रहे मांदी कर घर बारी दोइन खेत खरियान, वहां का आहे खन। ठीक है, बताइए। तो जहां मांदी का घर बारी था, दोइन था, ठीक है ना, और खेत खरिहान था, वहाँ क्या है, बड़का बड़का आदमी मनक बड़का बड़का घर, यानी बड़का बड़का आदमी मतलब 10-10 पुरुषा का आदमी नहीं, बड़का बड़का आदमी मनक मतलब बड़ा बड़ा पैसा वाला आदमी मन क्या कह रहे हैं, कीन के घर बनाए हैं बड़का बड़का। ठीक है, तो यहाँ का उत्तर क्या हुए, बड़का बड़का आदमी मनक बड़का बड़का घर आहे। ठीक है, पूरी बात समझ में आलक हुई रे मन के। चलो बढ़ीला अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है देखो, तो जहां रहे मांदी, क्या कहते हैं, जहां रहे मांदी कर खेत, वो एखनो आहे मुदा चिपाल आहे का चीज से। ध्यान समझिएगा, तो क्या बोल रहा है, जहां मांदी का खेत था वो खेत अभी भी है, लेकिन क्या चीज से चिपा गया है, तो ये बड़का बड़का मशीन मन से चिपाया जाए, जो कि वहाँ कल कारखाना लगा है, तो बड़ा बड़ा मशीन लोग जो है उसका खेत में जो है इधर उधर जो है लग गया है। तो कह रहा है कि क्या चीज से चिपा गया है उसका खेत, तो अभी भी वो खेत जो है लेकिन बड़का बड़का मशीन मन से चिपाए जाए। तो एक प्रश्न हुए। ठीक है, हम बिल्कुल बताते जाती, अगर रोरे कुछ न के रोरे करे के लिए हम जाएगो इसका PDF रोरे के हम दे दो, अब हम कही तो रोरे के PDF बिल्कुल मिल जी। अब करे क्या है रोरे के,
ये प्रश्न संख्या 38, 39, 40 जो भी है हम बोला थी ओकर आंसर रोरे के कम से कम नोट डाउन करते जाएगा पेन पकड़ के, ठीक है। और जब भी रोरे रिवाइज करब तो पीडीएफ देखब और क्या करे है कि उस प्रश्न का उत्तर का रहे से कि रोरे के दिमाग में रखे है, ठीक है। और अगर रोरे कहानी पढ़ब, ठीक है, यानी कि 1-2 बार रिवाइज करब तो दिमाग में तो बैठिए जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ीला हम, आगे का है ध्यान से देखो। प्रश्न संख्या जो 39 है, ये 39 में क्या कहते हैं देखो। बदल गेलक रंथो, बदल गेलक और गेले उकर दुयो छुआ कि बदलल में कहाँ हेजालें सेकरो क्या गुम हो गए सेकरो पता नहीं, लेकिन क्यों अगर नहीं बदलक तो का रहे, ठीक है, का है। ध्यान समझिएगा इस कहानी का मतलब क्या कर रहा है। कहानी कह रहा है कि बदल गेलक रंथो, मतलब रंथो ही बदल गया, उसका हस्बैंड नहीं है, ठीक है। बदल गेलक या बदल गेले ओकर दुयो छुआ, ओकर 2 बच्चा लोग था वो भी बदल गया, तो हम पूछ भी सकता है क्या छुआ लोग था। और ये बदलाले में उमन कहाँ गेले कहाँ है जाला से करो कोई पता न है कि मरल हराल, ठीक है। लेकिन क्यों अगर नहीं बदल है तो वो का है, तो एक सही आंसर 2 गो होगा ऑप्शन में आपका जो है ना। देखिए गलत भी कर सकते हैं, तो इसका 2 आंसर अभी तक अगर नहीं बदला है तो 2 चीज़ नहीं बदला है, ठीक है। कहानी के अनुसार वो क्या था, एक मांदी और दूसरा हुआ का रामबा गज, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो मांदी और अम्बा गज, ठीक है। मांदी जो है वही अभी वैसे ही नेचर की है, क्यों, क्योंकि डेली वह वही आम पेड़ के नीचे जो है बैठती थी और अब तक भी बैठते रहेगी जब तक वो बूढ़ा मर नहीं गई, बूढ़ा के, ठीक है ना। तो इस तरह से मांदी भी वही है, आम गज भी वहीं पर है और वही है, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा दोनों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न 40 की ओर, और ये रहा आज का लास्ट प्रश्न और इस कहानी का भी लास्ट प्रश्न। लगभग हर इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लिए हैं एक एक करके, कोई ऐसा प्रश्न जो नहीं है जो छोटा है, और अगर कोई छूटा भी होगा तो हम उसको एक्सप्लेनेशन किए हैं, उससे आप समझ गए होंगे, ठीक है। समझ पाएंगे हम बिल्कुल हर प्रश्न को जो है अच्छा से विस्तार से समझाए हैं प्रश्न का उत्तर। तो हमको नहीं लगता है कि कोई प्रश्न अगर छूटा भी होगा, और अगर छूट भी गया है तो उसका उत्तर जो है हम एक्सप्लेनेशन में ही आपको बता दिए होंगे। आखिर तक के नी छोड़लक उ घर के और उ आंबाकर रुख के, ठीक है। आइज आए ओहे अंगना कर बाँचल अम्बा गछ हेठे बैठल रहेला, ठीक है। बोल रहा है कि कौन है जो आज तक जो है क्या किया, नी छोड़लक वो घर के, मतलब जिस घर को वो सिंगराती थी, ठीक है, वह बुढ़िया हो जाने के बाद भी वो नहीं छोड़ी है, और उस आंबा पेड़ के कर रुक के, ठीक है, वो आंबा पेड़ के नीचे जो छाया था जहाँ वो बैठती थी, अब भी बचने नहीं छोड़ी है, ठीक है। तो के रहे, ठीक है, केहर नहीं छोड़लक, तो कर सही उत्तर होगा मांदी। तो इसका सही उत्तर लास्ट का क्या होगा, मांदी। समझ में आ गया। और आज भी वो ही अंगना के पेड़ अंगना के पास जो है आम का पेड़, वहाँ बैठे रहते थे नीचे, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर है मांदी। तो संगी साथी मन डोरी मन के क्वेश्चन लगलक जरूर मैसेज जो बॉक्स है रोरे के, ठीक है, ओकर में जरूर जो है मैसेज करूँ, ठीक है, और बताऊँ कि रोरे मन के कैसन लागत है। और अगर वीडियो अगर रोरे मन के अच्छा लागलक, ठीक है, और अगर कोई चीज़ इम्प्रूव करे है वीडियो में हमारे वर्ड से कोई कमी है तो हम रोरे मन से माफ़ी चाहब, लेकिन अगर कोई चीज़ का कमी है तो रोरे जरूर इन्फॉर्म करो, रोरे बताऊँ, ठीक है, किस तरह का वीडियो या किस तरह का कंटेंट रोरे का देवल जाए। हम समझ सकते थे कि लिखे में तनी मनी ये है, तो हम कोशिश करब जो है बिल्कुल वाइट पेज हम लिखब ताकि हर बात बिल्कुल रोरे के अच्छा से समझ में आई, ठीक है। और किस तरह कर हम सहायता रोरे मन कर सके लिखे बताब, और हमसे रोरे मन से और रिक्वेस्ट तो हम क्या करब, रोरे से बस यही कहब कि वीडियो की लाइक करो और जितना हो सके अपने मन शेयर करो, ताकि से ज़्यादा से ज़्यादा आदमी मन की बात पहुँच सकेला, ठीक है। चलो तो फिर आगे मिलब अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।